देखो इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन सा है, पहला तुमने क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो पढ़ते हो वो इन एयर पढ़ते हो, और एक क्या है, अदर मीडियम। ठीक है, यहीं पे तुम पढ़ते हो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल प्रिंसिपल ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में जो है वो वेक्टर एडिशन, जो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है उसका काफ़ी बेहतरीन यूज किया गया। तो वेक्टर एडिशन जो पैरेललोग्राम के थ्रू आता है, वो आता है तुम्हें, दो वेक्टर का ऐड करना। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का हो गया। उसके बाद क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से 2 पॉइंट चार्ज के थ्रू। उसके बाद इसके अंदर क्या आ जाएगा, मल्टीपल पॉइंट चार्ज, मल्टीपल पॉइंट चार्ज। तो ये हो गया 2 पॉइंट चार्ज के थ्रू, मल्टीपल पॉइंट चार्ज के थ्रू। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बेस टॉपिक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कुछ इसके ड्राइव टॉपिक भी है, जिसमें से एक डाइपोल है। अब डाइपोल में कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फॉर्मूला पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या पढ़ते हो, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर पढ़ते हो। तो उस के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से हमने क्या, ये फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या करते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसे यूनिट चार्ज से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता था। यूनिट चार्ज से जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे Q1 से डिवाइड कर रहे हैं, ये होता है क्या है, तो मान के चलो किसी भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के द्वारा ये यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया है, सपोज दैट Q चार्ज रखा गया, इस पॉइंट ए पे हमें निकालना है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट चार्ज के पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट चार्ज के क्रॉसपॉन्डिंग, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को हम क्या करते हैं, दूर से हम यहाँ पे ला रहे हैं। टेस्ट चार्ज जनरली पॉजिटिव होता है, जनरली पॉजिटिव ही टेस्ट चार्ज होता है। तो जैसे जैसे ये इधर अप्रोच कर रहा है, तो इसके बीच ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो एक रिपल्सन क्रिएट हो रहा है। तो जैसे जैसे इस पॉइंट की क्रॉसपॉन्डिंग आ रहा है, तो क्या हो रहा है, इसके अंदर एक फोर्स क्या हो रहा है, लग रही है। और फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स हो रहा है, फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ला रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे एक एनर्जी भी स्टोर होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन करवा रहे हैं, बट किसके अपोजिट ऑफ द फोर्स। रिपल्सिव फोर्स का नेचर किधर होगा, इधर की तरफ होगा। दोनों के बीच जो इधर ला रहे हैं, इधर से ला रहे हैं, तो क्यू नॉट और इस पॉइंट पे ला रहे हैं, तो यहाँ पे तो क्यू का कुछ इफेक्ट होगा। जैसे जैसे पास लाएंगे तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, इसको दूर करने की कोशिश करेगा, बट ये नियर अबाउट आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे एक एनर्जी भी स्टोर होगा। तो जितना फोर्स यहाँ पे हमने उस चार्ज को लाया क्यू नॉट, तो इस दोनों के बीच क्या हो जाएगा, फोर्स का लिखेंगे तो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को जिस टेस्ट चार्ज की वजह से इस पे फोर्स क्रिएट हुआ, उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितना ही अच्छा होल्ड होगा। अब ये डाइपोल हो गया इसके बेस टॉपिक में। और कौन कौन सा आता है, डाइपोल्स के एप्लीकेशंस है टॉर्क में। टॉर्क कहाँ पढ़ते हो, जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो। टॉर्क कहाँ पढ़ते हैं, जब इसी डाइपोल को क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, तो वही टॉर्क प्रोड्यूस करता है। डाइपोल को जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब टॉर्क का कुछ कॉन्सेप्ट्स है, टॉर्क की वजह से जो है इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशंस। तो ये टॉर्क की वजह से वर्क डन आएगा, वर्क डन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगा, उसको थोड़ा सा पढ़ना है। डाइपोल में क्या क्या पढ़ते हो, इक्वेटोरियल एंड क्या पढ़ते हो, इक्वेटोरियल एंड कौन सा कंडीशन है,
एक्सियल कंडीशन से। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, टॉर्क, इट्स पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड टॉपिक जो है मेन, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी बॉडी के लिए हम निकाल सकते हैं, चाहे वो बॉडी वो क्लोज्ड हो या कोई भी आर्बिट्री शेप का हो, कोई भी आर्बिट्री शेप का हो। तो आर्बिट्री शेप का हो और क्लोज्ड हो, तो क्लोज्ड बॉडी के क्रॉसपॉन्डिंग किसका कंसेप्ट आ जाता है, गॉस लॉ का। गॉस लॉ ने क्या दिया था, क्लोज्ड बॉडी के क्रॉसपॉन्डिंग। उसने बोला था क्लोज्ड बॉडी के क्रॉसपॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा वो क्या जाएगा, फाई इक्वल टू क्या जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय, क्या जाएगा बोलो, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आर्बिट्री शेप के लिए जो है ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कैलकुलेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बताओ, याद है कुछ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, कैसे निकालते हैं फ्लक्स, तब तो तुमको याद ही नहीं है, कुछ फॉर्मूला वगैरह पढ़ते ही नहीं है कुछ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू तो क्या कर रहा था तुम, फ्लक्स भी याद नहीं है तुम्हें, क्या होता है फ्लक्स, फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस वैक्टर। डॉट और एक क्रॉस होता है, डॉट एंड क्रॉस होता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या है डॉट प्रोडक्ट का क्या मीनिंग होता है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो फैक्टर क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, गधा, नहीं तो मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन कर देंगे कुछ भी, क्या डीएस क्या कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, सब भूल है। तो फाई इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। अब तुमको डॉट और क्रॉस नहीं समझ आएगा तो ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ आएगा, समझ में। तो फर्स्ट लेसन के अंदर जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, तो उसके बाद इसी से कनेक्ट कर लोगे एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक टॉपिक आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टोटल जो है 5 टॉपिक को पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ये इसमें। तो इस टॉपिक को करने के ड्यूरेशंस में ये 5 टॉपिक सीक्वेंस में, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसको देखो कैसे हम पढ़ेंगे। पहले तो तुम्हें वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे जो है अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब देखो क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स दिया हुआ है हमें, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन तो पता है ना, फोर्स पता है, हाँ एक्सप्रेशंस पता है इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है, के Q1 Q2 बाय। तो इलेक्ट्रिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, के Q1 अपॉन R हो जाता है, यानी कि डिवाइड बाई क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, इलेक्ट्रिक फोर्स को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, Q1 के क्यू स्क्वायर बाई आर होता है कि के आर स्क्वायर यहाँ होता है, यहाँ पे Q1 होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं क्यू से, तो डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं क्यू से, और Q2 से, जो भी है Q1 Q2 उससे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, Q2 से, यही कर रहे हैं किसी भी सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फोर्स को ध्यान से देखोगे तो ये फोर्स वेक्टर है। अब यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज आता है। अब क्या है, या तो कभी किसी भी स्केलर से, जैसे F इक्वल टू लिखते हो Q इंटू ई वैक्टर, तो यहाँ पे ई वैक्टर
एफ इक्वल टू क्यू ई हो गया। ई तो ई वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर है, बट क्यू क्या है, एक तरह का स्केलर है। तो स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, ऑलवेज जो क्वांटिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, एफ की जो डायरेक्शन होगी वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ई के अकॉर्डिंग ही। तो मान के चलो, एक यहाँ पे मुझे दे रखा है पॉजिटिव चार्ज का लेयर, और यहाँ पे एक दे रखा है निगेटिव चार्ज का। इसके बीच कैपेसिटर पढ़ते हो ना, वो एक कैपेसिटर दिया हुआ है सपोज दैट, इस पर क्या दिया हुआ है, प्लस क्यू दिया हुआ है, इस पर माइनस क्यू दिया है। इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ पता ही नहीं है तुमको, अवे फ्रॉम पॉजिटिव होता है, याद रखा करो ना, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव से निकल के किधर जाती है, तो शॉर्टकट में क्या रखोगे, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। अब मान के चलो इसमें कोई हमने एक प्लस क्यू को रखा, प्लस क्यू मान के चलो एक प्रोटॉन रखा है मैंने, प्लस क्यू की जगह पे डायरेक्ट प्लस ई दे दो। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये किधर एक्सेलरेट होना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कितना फोर्स लगेगा, ई इंटू ई, इस पर जो फोर्स लगेगा ई इंटू ई लगेगा। तो एफ इक्वल टू ई इंटू, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटोन का जो प्रोटोन पे जो फोर्स किधर से लग रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट एक इलेक्ट्रॉन्स अगर रख दें हम यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो लगेगा वो माइनस ई इंटू ई लगेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट द डायरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो फील करेगा इसमें, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस ई इंटू ई है ना, माइनस ई इंटू ई है ना। तो वैसे तो एफ किसके डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था, ई का डायरेक्शन, बट यहाँ पे माइनस साइन आने की वजह से क्या हो गया, रिवर्स हो गया, 180 डिग्री से चेंज हो गया। किसी का 1 होता है और किसी का -1 होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, किसी का 1 का क्या मतलब क्या होता है, 1 और -1 में क्या डिफरेंस है, 1 और -1 में एग्जैक्टली कितने का डिफरेंस है, 180 डिग्री का। माइनस का मतलब क्या होता है, ई था तो इधर जा रहा था, माइनस ई हो गया तो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समझ रहा है, दिख रहा है किस तरीके से डायरेक्शंस चेंज हो रहा है, क्लियर है। सो यहाँ पे अगर प्रोटॉन लिया तो डायरेक्शन किसका फॉलो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को फॉलो किया, जबकि इलेक्ट्रॉन्स किधर एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट द डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ध्यान से इस फॉर्मूला में क्या आता है, क्यू का मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, क्यू के मैग्नीट्यूड विद साइन लेना है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन के साथ इसको रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, अब देखो क्या है, दोनों क्वांटिटीज हो गया। सो जब भी इससे इधर जाना है तो वो करेंगे, इधर जाना है तो हम जनरली मल्टीप्लाई कर देंगे Q2 से। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नेक्स्ट क्वांटिटी जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक, पहले पोटेंशियल देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ई और बी में क्या रिलेशन है, फॉर्मूला याद है इसका, इसका क्या था, K/r²। इसका क्या होता है, सपोज दैट पोटेंशियल का क्या होता है, KQ/r, KQ/r। इससे इसको कैसे लाया, r से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई बाय r, और इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय r। हाँ, इसको 1/r करोगे तो 1/r क्यों नहीं हो जाएगा, तुम तो कहाँ रहते हो ध्यान, 1/r² को r से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/r क्यों होगा। तो यहाँ इंटू r और यहाँ डिवाइड बाई r, तो यहीं से आता है E = V/r।
इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ई इक्वल टू डिफरेंशिएशन ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर, समझ में आ रहा है? तो यहीं से आता है ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर। अब ये कैसे है ई डी इक्वल टू डी वी बाई डी आर? तो मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, किधर डायरेक्शन होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर डायरेक्शन था। अब मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, डिस्टेंस कितना दे रखा था? डी। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा फंक्शन ऑफ आर का है। अब जो एवरी पॉइंट से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डी आर के साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा? डी वी बन जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डी आर से। यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डी आर इक्वल टू डी वी। इसी के क्रॉसपॉन्डिंग ये भी तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। बट यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक साइन इंट्रोड्यूस होता है जिसको निगेटिव साइन बोलते हैं। अब ये निगेटिव साइन क्या करता है? मैग्नीट्यूड को दिखाता है। जैसे मान के चलो हमारा पॉजिटिव से निगेटिव किसका डायरेक्शन है? डी वी बाई डी आर क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल का चेंज किधर से हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाने पे हम क्या हो रहा है? पोटेंशियल घट रहा है। जिधर पोटेंशियल डिक्रीजिंग होगा उधर ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे मान के चलो इधर 5 वोल्ट है, इधर 2 वोल्ट है, किधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है? 5 से 2, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर होगा। तो ये निगेटिव साइन सिर्फ क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। वी क्या दिखा रहा है? वी तो जनरली इसका तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आएगा ना। क्यों आएगा? वी का मैग्नीट्यूड क्यों आएगा? क्योंकि ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, वी का तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? देख लेंगे। डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में। जैसे मान के चलो यहाँ पे दे देगा +2 क्यू है, यहाँ पे दे देगा q/2, तो इसमें डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि इधर जाने पे पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ पे जैसे पोटेंशियल घटेगा तो उसी के डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर। समझ में आया कैसे किए? तो 3 क्वांटिटी क्लियर हुआ। कौन कौन सा? ई पोटेंशियल। तो ये 3 क्वांटिटीज क्लियर होने के बाद एक चौथा क्वांटिटीज आता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी और वर्क में क्या डिफरेंस है? एनर्जी एंड वर्क में क्या रिलेशन है? पता है? बोलो। हाँ, वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, नहीं, डॉट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसी को लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट। जहाँ भी आता है उसको क्या लिखते हैं? कॉस थीटा, एफएस कॉस थीटा। अब ये जो है कोई चीज़ का 2 वेक्टर का डॉट करेंगे तो हमारे क्वांटिटी क्या आता है? स्केलर। वर्क डन क्या होगा? अभी हमें तुम्हें बताएंगे फाई इक्वल टू क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ई वेक्टर डी एस वेक्टर का जब डॉट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? स्केलर होता है। ये भी क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी एक तरह का वर्क डन है। वर्क डन कहाँ से आता है? फोर्स से आता है। फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? जैसे ही फोर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट मतलब सपोज दैट आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? के Q1 Q2 बाय आर। यही क्या हो जाएगा? वर्क डन।
और वर्क डन एज स्टोर हो जाता है किस में, एनर्जी के फॉर्म में। तो इसीलिए एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। लेकिन वर्क डन और एनर्जी में एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, क्या रिलेशन है, जब भी वर्क डन को लिखते हो, एनर्जी को लिखते हो, तो यू इक्वल टू लिखोगे डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू डी यू बाई डी आर, ये लिखते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। इसका क्या मतलब हुआ, यही तुम ये भी लिख सकते हो, डी यू बाई डी आर इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। समझ में आ रहा है ना, इसका क्या मीनिंग होता है। तो मान के चलो कोई सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम की अपनी एक एनर्जी होगी इनिशियल, इस पे जैसे ही तुमने वर्क डन किया तो वर्क डन बाय द सिस्टम किए हो, तो बाय द सिस्टम करने से क्या होगा, इसकी एनर्जी चेंज होगी, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, एनर्जी स्टोर होगा, हाँ, ई फाइनल की वैल्यू बढ़ेगी। तो चेंज जब निकालेंगे डेल्टा ई, तो क्या हो जाएगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। तो चेंज जब पॉजिटिव में आ रहा है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव आ रहा है, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम नहीं हो रहा है। वर्क डन क्या हो रहा है, तो ऑन द सिस्टम पे वर्क डन हमेशा क्या होगा, निगेटिव। तो देख रहे हो, इसका चेंज पॉजिटिव में और इसका वर्क डन, तो यही वर्क डन, चेंज इन वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव, चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। तो यही है, इसके क्रॉसपोंडिंग एक और केस समझो। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ई इनिशियल जो है, ये इनिशियल है, वो वैल्यू जो होगा वो फाइनल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चेंज निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा ई जब निगेटिव आया, इसका मतलब डेल्टा यू निगेटिव है, डेल्टा यू निगेटिव है तो वर्क डन क्या है, बताओ, पॉजिटिव है। तो ये किस तरीके से होल्ड कर रहा है। सो अगर वर्क डन पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव, तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, या एनर्जी का चेंज क्या होगा, निगेटिव। या ये निगेटिव, तो इसका चेंज क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये किसका हो गया, चौथा क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया, कहाँ पे, कौन, नहीं, इसमें साइन लगा दो ना कहीं पे, यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ पे डी यू बाई डी आर को माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल भी तो लिख सकते हैं, ये हमेशा फॉलो अप होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी में एक रिलेशन है, वर्क डन और एनर्जी में रिलेशन है, क्या है, ये है। तो वर्क डन के डायरेक्शन को कौन दिखाता है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। वर्क डन स्केलर है, तो पोटेंशियल एनर्जी किधर हो रहा है, किधर चेंज कर रहा है, उस डायरेक्शन के क्रॉसपोंडिंग मुद्दे पर चल जाता है, वर्क डन सिस्टम पे लग रहा है या सिस्टम के बाहर लग रहा है। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। लास्ट क्वांटिटी जाता है, कौन सा बच गया, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, जब ये यही क्वेश्चन आता है, फोर्स से कभी फील्ड निकाल लेगा, फील्ड से पोटेंशियल, पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी। अब एक क्वांटिटी जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का क्या तरीका है, फाई ई, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू कुछ नहीं करना है, ई वैक्टर डॉट एस वैक्टर, या इसको क्या लिख सकते हैं, ई एस कॉस थीटा। हम इसमें ई वैक्टर तो समझ में आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एस वैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो एस वैक्टर कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं एस वैक्टर। एस वैक्टर निकालने के टाइम में ध्यान रखना है क्या है। सो मान के चलो किसी क्यूब के द्वारा हम निकालना चाह रहे हैं, किसी क्यूब में कितने फेसेज होते हैं, कॉर्नर्स 12 होते हैं। बताओ कितने होते हैं कॉर्नर्स,
अब ध्यान से देखो, ए बी सी डी एक फेस है, इस फेस के द्वारा हमें पता करना है तो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, समझ रहे हैं ना। अब फ्लक्स क्या होता है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है थ्रू आउट द एरिया। इसका एरिया ध्यान से देखोगे तो क्या इसका एरिया भी ये, इसका तो इसके टोटल का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर हो गया, कितना टाइम हो गया, तो अब ए स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो, इस एरिया को किसके लॉन्ग मांग रहे हो, मान के चलो यहाँ पे हम एक एक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये किसके लॉन्ग लग रहा है तुम्हें, तो ये फेस किसके लॉन्ग, ए बी सी डी किसके लॉन्ग लग रहा है, एक्स के लॉन्ग लग रहा है। तो बोल रहा है ऐसे क्यूब है, तो ए बी सी डी किधर लग रहा है, एक्स के लॉन्ग। तो जो एक्स के लॉन्ग क्यूब है, बट ये रखा किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग। तो इस वाई के लॉन्ग जो है, बट इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर आएगा, जिसको डीएस वेक्टर बोलते हैं, डीएस वेक्टर सरफेस एरिया वेक्टर, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। इसका प्लेन किधर है, एक्स के लॉन्ग, बट इसका डीएस वेक्टर किधर आएगा, वाई के लॉन्ग। जैसे मान के चलो ये टेबल क्या है, किधर रखा हुआ है, इसका सरफेस एरिया वेक्टर क्या हो गया, टेबल के परपेंडिकुलर। ये बोर्ड है, बोर्ड प्लेन है, इसका सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका सरफेस एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, डीएस वेक्टर जो हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, आई कैप में। समझ में आ रहा ना। मान के चलो ये दिया हुआ, इसका ध्यान से देखोगे ये सामने है, तो इसका इसके क्रॉसपोंडिंग देखे तो इसका किधर आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा। तो डीएस वेक्टर होता है क्या, जिस सरफेस के थ्रू तुम पास करना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला जो वेक्टर होगा वही डीएस वेक्टर होगा। अब अगर मुझे फ्लक्स प्रोड्यूस करना है तो ई वेक्टर को किसके साथ करेंगे, डॉट डीएस वेक्टर के साथ ना। अब डीएस को तो निकाल नहीं सकते हो ना, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, बट किसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा। हमेशा कोई भी सरफेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा। अब डॉट में हमेशा कौन सा आता है, कॉस थीटा। कॉस 0 पे वैल्यूज क्या देता है, 1, और कॉस 90 पे वैल्यूज क्या देगा, 0। अब ध्यान से देखो, जैसे ये कोई नोटबुक है, इस नोटबुक से हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक, इससे ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है, इससे हम क्या चाहते हैं, तो इसके थ्रू क्या पास हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो। इसको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस को ऐसे पास करवाएंगे इसके जस्ट पैरेलल, इसका डीएस वेक्टर किधर आ रहा है, ऊपर, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में आ रहा है। अब मान के चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं एक्स के डायरेक्शन से, तो क्या होगा, ये पास करेगा, ये तो सारे पैरेलल निकल जाएंगे, कोई भी पास ही नहीं किया। बट इसी के डीएस वेक्टर, अब डीएस वेक्टर के प्लेन के नहीं, प्लेन तो ये है, डीएस वेक्टर किधर था, एक्स वाई के लॉन्ग। अब डीएस वेक्टर के पैरेलल अगर डालेंगे तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, इससे पास होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। उस केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी कि सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डीएस वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन में होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ जो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर, जो दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हो उसी बीच के एंगल को लेते हैं थीटा। तो यहाँ पे एंगल जस्ट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जैसे ही थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कितना होगा, सिंपल ई इंटू एस कर दोगे, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 उसके क्रॉसपोंडिंग। बट अगर इसी में ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएस वेक्टर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा, फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम कितना, 0, बस इसके क्रॉसपोंडिंग। ठीक है, तो ये 6 टर्म क्लियर हुआ। इस 6 टर्म को रिवाइज करके रखना, बाकी देखना कौन कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे।